अब समाचार विस्तार से। ठेका कर्मचारियों की हड़ताल से हैदराबाद मेट्रो प्रभावित हुआ है। मेट्रो ट्रेन के टिकट काउंटरों पर काम करने वाले कर्मचारियों ने 5 साल से वेतन वृद्धि नहीं मिलने पर अपने कार्यों का बहिष्कार किया है। मेट्रो स्टेशनों पर टिकट काटने वाले कर्मचारियों ने धरना दिया और अपना विरोध जताया है। यह अमीरपेट के मैत्री वनम में ठेका कर्मचारियों ने धरना दिया। पिछले 5 साल से उन्हें महज 11,000 रुपए प्रति माह का वेतन दिया जा रहा है। हड़ताल पर गए संविदा कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि पर ध्यान नहीं देने पर चिंता जताई है। उन्होंने शिकायत की है कि कोरोना के प्रभाव से 5 साल से सभी के दाम बढ़ गए हैं, लेकिन वेतन नहीं बढ़ा है। इसीलिए उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वे न्यूनतम वेतन 15,000 से बढ़ाकर 18,000 करने की मांग कर रहे हैं। पिछले 5 वर्षों से अनुबंध एजेंसी फार्मा केओलिस हैदराबाद मेट्रो ट्रेन सेवाओं और स्टेशनों की जिम्मेदारियों को देख रही है। L&T मेट्रो ने उप अनुबंध के माध्यम से केओलसी को ये जिम्मेदारियां सौंपी है। इस संगठन ने नौकरी की जगह ले ली है। हालांकि कर्मचारियों ने केओलसी कंपनी पर वेतन नहीं देने का आरोप लगाते हुए धरना दिया। उधर अमीरपेट मेट्रो स्टेशन पर ठेका मजदूरों ने विरोध किया है। हैदराबाद मेट्रो परियोजना में कार्यरत 300 ठेका कर्मचारी अपने वेतन में वृद्धि की मांग कर रहे हैं। मेट्रो स्टेशनों के टिकटिंग और मेंटेनेंस विभाग में कार्यरत कर्मचारी 5 साल से वेतन नहीं बढ़ाए जाने का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा है कि अपर्याप्त वेतन के साथ जीवित रहना मुश्किल हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें नौकरी को लेकर कई तरह की दिक्कतें हैं। एक नौकरी कर रहा है तो दूसरे रिलीवर को समय पर न आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम खाने का समय तो नहीं देते। उधर अमीरपेट और मियापुर मेट्रो स्टेशनों पर टिकट के लिए बड़ी संख्या में यात्रियों की कतार लगी रही। दूसरी ओर एक अनुबंध एजेंसी केओलिस ने मेट्रो अनुबंध कर्मचारियों की चिंताओं का जवाब दिया है। HMR प्रबंधन ने आरोप लगाया है कि कुछ अनुबंध कर्मचारियों ने अपने कर्तव्यों का बहिष्कार किया और हैदराबाद मेट्रो ट्रेन संचालन में बाधा उत्पन्न की। इसमें कहा गया है कि इससे मेट्रो ट्रेन के यात्रियों को असुविधा हुई है। इसमें कहा गया है कि कर्मचारियों को पर्याप्त सुविधा और लाभ प्रदान किए जा रहे हैं। ठेका कंपनी हड़ताली कर्मचारियों से वार्ता करेगी। मेट्रो ट्रेन का परिचालन निर्धारित समय के अनुसार चल रहा है। केओलिस एजेंसी के प्रतिनिधि मेट्रो टिकटिंग स्टाफ के साथ चर्चा कर रहे हैं। उधर मेट्रो स्टेशन के नीचे संविदा कर्मचारियों का आंदोलन जारी है। फिलहाल वहां भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। तनाव से बचने के लिए सभी उपाय किए गए हैं। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि मत्स्य विभाग के अधिकारियों का पिछले 8 साल का प्रयास सराहनीय रहा है। यह सुझाव दिया जाता है कि अधिकारियों और कर्मचारियों को बदलती प्रौद्योगिकी को अपनाना चाहिए। उन्होंने मासप टैंक स्थित अपने कार्यालय में सभी जिलों के मत्स्य विभाग के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की। तत्पश्चात नई मत्स्य समितियों के गठन से संबंधित पोस्टर का अनावरण किया गया। मंत्री तलसानी ने कहा है कि इस माह की 6 तारीख से 5 अप्रैल तक नई सदस्यता पर विशेष अभियान चरण 2 चलाया जाएगा। दूसरे चरण में 404 नई सोसाइटियां स्थापित की जाएगी। उन्होंने कहा है कि 1,34,460 नए सदस्य बनाने का लक्ष्य है। क्या पूर्व सदस्य सक्रिय है या वे डेटा लेना चाहते हैं? 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके मछुआरे सदस्य होंगे। उन्होंने सदस्यता अभियान में एक भी पैसा नहीं देने को कहा। उन्होंने कहा है कि उन्होंने 3 माह में 1,35,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। आने वाले दिनों में मार्केटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने सभी जिलों में प्रशिक्षण शिविर लगाने का आदेश दिया। बीजेपी विधायक इटेला राजेंद्र ने कहा है कि सीएम केसीआर नीरो सम्राट की तरह काम कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि एसएस और कांस्टेबलों के चयन में अभ्यर्थियों की जाति का ध्यान नहीं रखा जाता है। उन्होंने मांग की है कि दौड़ में अर्हता प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को अंतिम परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए। इधर लोगों से रूबरू हुए अभ्यर्थियों ने 2022 की पुलिस भर्ती में अन्याय होने की बात कही और सरकार से न्याय दिलाने की गुहार लगाई। पूर्व में 5 में से 3 स्पर्धाओं का चयन होना ही काफी था, लेकिन अब 3 में से 1 घटना का चयन नहीं होने पर उसे अयोग्य घोषित करना ठीक नहीं है। दौड़ में चुने गए उम्मीदवारों ने मांग की है कि उनमें से प्रत्येक को अंतिम परीक्षा देने की अनुमति दी जाए। वे आबकारी विभाग से जुड़े 165
सेंटीमीटर लंबे लोगों को मौका देना चाहते हैं। इटेला ने सभी नए नियमों को हटाकर पुराने नियमों के अनुसार चयन करने को कहा। एलबी नगर विधानसभा क्षेत्र के मंसूराबाद में सावित्रीबाई फूले की 192वीं जयंती समारोह भव्य रूप से आयोजित किया गया। समारोह का संचालन अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा के प्रदेश अध्यक्ष व सिरसिल्ला निर्वाचन क्षेत्र मुदी राजू संगम के अध्यक्ष गोडू शंकर ने किया। उन्होंने सावित्रीबाई फूले की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। नारी का सशक्तिकरण शिक्षा से ही संभव है और नारी जागरूकता के लिए अनेक सुधार लाने वाली वीर नारी की प्रशंसा नायक के रूप में की जाती है। सावित्रीबाई फूले के इतिहास को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने सभी से सावित्रीबाई फूले को उदाहरण के रूप में लेने और अपनी महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए कहा। सभी को बहुजन की राज्य सत्ता की ओर एक कदम उठाना चाहिए। कांग्रेस के राजनीतिक रणनीतिकार सुनील कानुकुलु के लिए हाईकोर्ट ने अहम आदेश जारी किए हैं। पार्टी ने साफ कर दिया है कि वह साइबर क्राइम पुलिस द्वारा वार रूम मामले को लेकर दिए गए नोटिस पर रोक नहीं लगा सकती है। इस महीने की 8 तारीख को सुनील कानुकुलु को साइबर अपराध जांच में शामिल होने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इस आशय के आदेश जारी किए। कांग्रेस वार रूम मामले में साइबर अपराध पुलिस द्वारा CRPC 41A नोटिस जारी करने के मुद्दे पर सुनील कानुकुलु ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। नोटिस पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की गई थी। सरकार और नेताओं के खिलाफ झूठा प्रचार करने के आरोप में वार रूम में तलाशी लेने वाली पुलिस को मिले सबूतों के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। लेकिन सुनील कानुकुलु ने अदालत से गुहार लगाई कि उनका उन पदों से कोई लेना देना नहीं है। FIR में सुनील कानुकुलु का नाम उनके वकील ने हटाने का अनुरोध किया है। हालांकि सरकार के वकील ने अदालत से अनुरोध किया है कि प्राथमिकी में A1 आरोपी सुनील से पूछताछ की अनुमति दी जाए। तेलंगाना सरकार द्वारा महत्वाकांक्षी तरीके से बनाए जा रहे सचिवालय के नए परिसर का निर्माण अंतिम चरण में पहुंच गया है। सरकार ने इस महीने की 18 तारीख तक निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा है। उम्मीद की जा रही है कि तब तक भवन पूरी तरह तैयार नहीं हो पाएगा। हालांकि पता चला है कि अधिकारियों ने इसका एक हिस्सा तैयार करने का फैसला किया है ताकि पूजा 18 तारीख को की जा सके। मुख्यमंत्री CS और 2-3 मंत्रालयों के कार्यालयों को पूरा करने की कवायद चल रही है। बताया गया है कि मुख्यमंत्री और CS के कार्यालयों का 90% काम पूरा हो चुका है। इमारत को पूरा करने में और 3 महीने लगने की उम्मीद है ताकि प्रशासनिक गतिविधियां हो सके। सरकार इस महीने की 18 तारीख को पूजा करेगी या नहीं, यह जल्द ही तय किया जाएगा। जबकि CM KCR ने जून 2019 में नए सचिवालय के निर्माण की आधारशिला रखी थी। निर्माण 617 करोड़ की लागत से किया गया है। श्री बालाजी सेवा समिति के तत्वावधान में मैदान खास स्थित बालाजी मंदिर में वैकुंठ एकादशी महोत्सव पर बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ दर्शन के लिए उमड़ी। भक्तों ने लाइन में ठहरकर वैकुंठ दर्शन का लाभ उठाया। श्री बालाजी मंदिर को वैकुंठ एकादशी पर अत्यंत भव्य रूप से अलौकिक रूप से पुष्पों से सजाकर मंदिर को भव्य रूप प्रदान किया गया है। इस कार्यक्रम में विधायक T राजा सिंह, भाजपा नेता विजय शांति, भरास नेता शांति देवी, DCP साई चैतन्य, भाजपा नेता T उमा महेंद्र, पूर्व पार्षद रेणु सोनी, गौरी शंकर सोनी, मेघा रानी अग्रवाल, उमेश सिंघानिया सहित अन्य गणमान्यों ने दर्शन का लाभ लिया। सनिहिता गर्ल्स प्राइवेट स्कूल नए साल के उपलक्ष्य में श्री सतवंती सरायवाला, राजकुमार सरायवाला तथा सुनीता अग्रवाल ने बच्चों में बिस्किट, चॉकलेट, वाटर बॉटल, मिठाई आदि का वितरण किया। इन अनाथ बच्चों के साथ बहुत ही भव्य तरीके से नव वर्ष का कार्यक्रम मनाया गया। इन मासूम बच्चों के साथ सभी ने हर्षोल्लास के साथ नया साल मनाया। हैप्पी न्यू ओके, चलो ये आप लोग रखते हैं। हरे 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 राम हरे राम हरे 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 सीताराम सीताराम राधे 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 राधे
एकादशी के पावन पर्व पर तिरुपति में भव्य रूप से आयोजित कार्यक्रम में राम प्रकाश अग्रवाल, सुनीता अग्रवाल, कैलाश केडिया, प्रेमलता केडिया, जगत नारायण अग्रवाल, राजकुमारी अग्रवाल आदि लोगों ने एकादशी के अवसर पर तिरुपति में पूजा व अर्चना का लाभ लिया। सभी परिवार वालों ने दर्शन के साथ साथ ऐरावत की पूजा अर्चना की व आशीर्वाद प्राप्त किया। जनवरी तक गौशामल पुलिस ग्राउंड में गौवत्स फाउंडेशन के तत्वावधान में आयोजित होने वाली श्री राम कथा का सुंदर व भव्य आयोजन होने जा रहा है। इस कथा के कथावाचक जोधपुर के श्री राधा कृष्ण जी महाराज होंगे। कथा से आने वाली निधि से गौवों के लाभार्थ खर्च की जाएगी। गौवत्स फाउंडेशन का विशेष नारा यह है कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी गौवों की सेवा की जाएगी। इस अवसर पर गौवत्स फाउंडेशन के जसमत पटेल, रितेश जागीरदार व नंद गोपाल भट्टर ने कहा है कि अधिक से अधिक संख्या में पधार कर इस कथा में भाग लेकर सेवा भाव के लाभार्थी बने। जसमत पटेल ने कहा है कि गौ माता की रक्षा भी की जाती है तथा उनकी देखरेख भी भारी मात्रा में की जाती है। में बहुत बड़ा उत्सव होने जा रहा है। 5 तारीख को गौवत्स फाउंडेशन माध्यम से रामायण कथा का बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है। राधा कृष्ण महाराज वक्ता है और रोज नए वक्ता, आज 9 संत, बड़े संत लोग हैदराबाद में पधार रहे हैं, तो कथा का लाभ हो रही है। और अभी हम देखें कल वहाँ पर शेड बन रहा है 15,000 लोगों के वास्ते, बहुत बड़ी व्यवस्था भी अच्छी हो रही है। तो कथा सुनने के लिए सभी लोग पधार। गौवत्स फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जो हैदराबाद की जो 35 बड़ी गौशालाएं हैं उनमें जहाँ कहीं भी गाय के लिए गोग्रास कम पड़ता है वहाँ पर उनका सहयोग मिलता है। उसी संस्था द्वारा आगामी 5 जनवरी से 13 जनवरी तक बहुत बड़ी एक राम कथा का आयोजन होने जा रहा है। राम कथा का आयोजन में श्री राधा कृष्ण जी महाराज जो बहुत ही अच्छे कथा प्रवक्ता है, उनके साथ कई संत आ रहे हैं। प्रतिदिन संतों का आगमन हो रहा है। ये शायद पहली बार भाग्यनगर के भाग्य में है कि ऐसी इतनी बड़ी कथा राम कथा के माध्यम से इतने संत हैदराबाद पधार रहे हैं। मैं सभी से निवेदन करूँगा 5 तारीख से आयोजित इस कथा में अवश्य पधारें, विभिन्न संतों की वाणी को सुने, अपने जीवन को सार्थक बनाएं। धन्यवाद। श्री रामचंद्र जी डोंगरे जी महाराज गौशाला में आज महिलाओं द्वारा किटी पार्टी का आयोजन किया गया। इस गौशाला में महिलाओं द्वारा भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में चाय, कॉफी, नाश्ते व प्रसादी का व्यवस्था की गई। इस भव्य कार्यक्रम में गुजराती महिला मंडल सिकंदराबाद से कल्पना शाह, समिता शाह, प्रतिमा मेहता, हीना पटेल, प्रतीक भट्ट, कांताबेन, जीवाराम पटेल, अर्चना पटेल, रामबेन, प्रभुभाई पटेल, गंगाबेन, लाबूबेन तथा जसमत पटेल, तारुण मेहता, विजू शर्मा, भारती बहन, पारेल प्रभु पटेल आदि ने मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। इस अवसर पर जसमत पटेल ने कहा है कि महिलाएं जो किटी पार्टी होटल में या कहीं और जगह पर करती है, वही पार्टी एक अच्छी सेवा भाव से गौशाला में की जाए तो गौशाला का लाभ होगा व सभी के हित में यह कार्यक्रम भव्य होगा। जसमत पटेल ने महिलाओं को पूर्ण सहयोग दिया है तथा उनके इस कार्यक्रम को भव्य बनाया। आप लोग सिर्फ हम एक आवाज किए और आप लोग हमें रामचंद्र डोंगरे गौशाला में आप लोग सब किटी पार्टी पिकनिक मनाने को आप गौशाला में आए हैं। आप लोगों को कैसा लगा? तो मेरा उद्देश्य यही था कि अपना समाज आजकल किटी पार्टी मनाने को होटलों में जा रहा है और वहाँ पर होटलों में तो खर्चा बहुत होता है। तो हमने सोचा भाई हैदराबाद के अंदर ऐसी गौशालाएँ हैं पिकनिक के लायक और होटल से भी अच्छी गौशाला हैदराबाद में है। आप बोलो ऐसी गौशाला तो भाग्यनगर गौशाला ऐसी है।
लॉन्ग फॉर काउ फाउंडेशन के फाउंडर श्री जसवंत भाई पटेल आज हमारे बीच उपस्थित है। आज का हमारा पूरा कार्यक्रम इनकी निगरानी में और इनके मार्गदर्शन से हुआ है। मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि तालियों से उनका अभिवादन करें। उनकी तारीफ में अगर मैं बोलने लगी तो पूरी शाम निकल जाएगी और उनको भी कहीं जाना है, तो मैं उनका नाम से ज़्यादा उनका काम बोलता है। और जैसे मैंने आपको बताया जो ग्रुप बना लेंगे उसमें आपके पूरे काम, उनके पूरे कामों की आपको इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। मैं अभी कल्पना बहन, हमारे प्रेसिडेंट श्रीमती कल्पना बहन शाह को विनती करती हूँ। अच्छा, हाँ, काम बोलता है, हैदराबाद के मोदी है। शादनगर में श्री स्वामी अयप्पा पूजा का आयोजन भव्य रूप से मनाया गया। भगवान अयप्पा की पड़ी पूजा गुरु स्वामी श्री सतीशन नायर द्वारा रखी गई। इस कार्यक्रम में स्वामी व भक्तों ने बड़ी संख्या में भाग लिया व कार्यक्रम को सफल बनाया। शहर के उपनगरों में HMDA द्वारा बिक्री के लिए रखे गए भूखंडों के लिए कल से प्री बिड मीटिंग आयोजित की जाएगी। HMDA के अधिकारी रंगारेड्डी, संगारेड्डी और मेडचल मल्काजगिरी जिलों की सीमाओं के भीतर इस भूमि पार्सल की खरीद के लिए अप्रत्याशित प्रतिक्रिया के कारण खरीदारी की शंकाओं को दूर करने के उपाय कर रहे हैं। कल रंगारेड्डी जिले के 13 भूखंडों की बिक्री के लिए बेगमपेट के टूरिज्म प्लाजा होटल में प्री बिड मीटिंग आयोजित की जाएगी। संगारेड्डी जिले के 17 भूखंडों की बिक्री के लिए गुरुवार को रुद्राराम के पास गीतम विश्वविद्यालय के बैठक हॉल में और शुक्रवार को बेगमपेट के टूरिज्म प्लाजा होटल में मेडचल मल्काजगिरी में 8 भूखंडों की बिक्री के लिए प्री बिड बैठकें आयोजित की जाएगी। इन भूखंडों की खरीद के लिए इस माह की 16 तारीख तक पंजीयन दिया जाता है और 17 तारीख को EMD का भुगतान करना होता है। 18 को 3 जिलों में 38 स्थानों की नीलामी होगी। कैंसर मरीजों के लिए MNJ अस्पताल में नया भवन उपलब्ध हो गया है। इसमें आधुनिक सुविधाओं के साथ 300 बेड है। अरबिंदो सोसाइटी ने इस भवन के निर्माण के लिए धन मुहैया कराया था। तहखाने के साथ 5 मंजिलें बनाई गई। यह अस्पताल, जिसमें वर्तमान में 450 बिस्तर है, अतिरिक्त बिस्तरों के साथ 750 तक बढ़ जाएगा। जानकार के अनुसार यह चरण दर चरण सभी वार्ड और विभाग उपलब्ध होंगे। एक बाल चिकित्सा आर्कोलॉजी विभाग पहले ही तैयार हो चुका है। अस्पताल में अस्थि मज्जा उपचार उपलब्ध होने जा रहा है। इसके लिए 10 कमरे विशेष रूप से तैयार किए गए हैं। आवश्यक ऑपरेशन थिएटर, वार्ड और आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बच्चों, युवाओं और महिलाओं के लिए अलग से चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जाएगी। महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग OP सेवाओं की व्यवस्था की जाएगी। बाल चिकित्सा ऑर्कोलॉजी सेवाएं विशेष रूप से बच्चों के लिए 50 बिस्तरों के साथ प्रदान की जाती है। साथ ही युवाओं को कैंसर की पहचान कर बेहतर सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी। बोलाराम स्थित राष्ट्रपति निलयम सोमवार को दर्शनार्थियों के लिए खुला गया है। भले ही कोई आधिकारिक अनुमति ना हो, अधिकारियों ने शुरू से मना कर दिया। अंत में 50 पर्यटकों को अनुमति दी गई। राष्ट्रपति भवन के अधिकारियों ने कहा कि आज से अंगतुंगों को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अनुमति दी जाएगी। आमतौर पर राष्ट्रपति ठहरने के बाद 2 दिनों के लिए अंगतुंगों को अनुमति देते हैं, लेकिन रविवार शाम दिल्ली कार्यालय से आदेश जारी होने के बाद राज्य प्रशासन विभाग से अनुमति नहीं मिली। अधिकारियों ने बताया है कि सोमवार को आदेश आने से इस महीने की 15 तारीख तक अनुमति मिल सकेगी। पर्यटकों से कहा जाता है कि वे इमारतों में तस्वीरें न लें। अगर बगीचों को नष्ट किया जाता है तो भी कार्रवाई की जाएगी।
यात्रा निशुल्क है। उन्होंने कहा है कि भोजन भवन के बाहर ही करना चाहिए। इसमें पता चलता है कि वाहनों को भवन के बाहर जमीन में खड़ा करना चाहिए। लेकिन पहली बार राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने इस नीति की शुरुआत की। प्रतिभा पाटिल ने लगातार 5 बार इस स्थान का दौरा किया। जब भी वहां आए और गए, उन्हें इस भवन को देखने का अवसर दिया गया। मुर्मू भी इस परंपरा को जारी रखती है। Or actual temple as well. It's a pleasant environment here. We all enjoyed here. I mean, we are enjoying now, and we didn't expect that Rashtrapati Bhavan would be this good. And we thank our sir and government for giving us this good opportunity. शादी के बाद विदेश में प्रताड़ित किए गए पति के घर के सामने पत्नी ने विरोध जताया। उसका आरोप है कि वह उसे गलत कारणों से भारत लाया और यहां छोड़ गया। उसने यूसुफगुड़ा ने LN नगर में अपने पति के घर के सामने धरना दिया। पुलिस मौके पर पहुंची तो पीड़िता का कहना है कि न्याय मिलने तक वह अपना विरोध जारी रखेगी। दोमलगुड़ा से महेंद्र की बेटी रामेश्वरी ने MSc की व 26 मई को सत्यनारायण के बेटे महेश से 10 लाख नगद और 20 तोले सोने के साथ शादी की। पीड़िता अपना दुख बयां कर रही है कि NRI संबंध बनाकर शादी करने के 1 सप्ताह बाद से ही वह उसे प्रताड़ित करने लगा। 18 जुलाई को उसे अमेरिका के टेक्सास ले जाया गया। महेश ने पहले दिन से ही उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। पीड़िता ने अपने दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि वह उसे और दहेज लाने के लिए प्रताड़ित करता था और उसे हुक्का पीने के लिए मजबूर करता था। गलत कारणों से भारत लाए गए महेश अपनी पत्नी को यहां छोड़कर चला गया। वापस अमेरिका पहुंचने के बाद उसने उसे और अधिक प्रताड़ित किया और उसे तलाक के लिए प्रताड़ित किया। वहां के सरकारी अधिकारियों की मदद से भारत पहुंची पीड़िता इंसाफ की मांग को लेकर ससुराल आई और उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। कल मलकाजगिरी में लापता हुए लड़के युवान की मौत हो गई है। युवान का शव जला हुआ मिला था। माता पिता लड़के की मौत पर संदेह व्यक्त कर रहे हैं। कल दोपहर 12 बजे तक युवान घर से निकला और नजर नहीं आया तो पिता महेश ने मलकाजगिरी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। युवान को तालाब के किनारे मृत पाया गया, लेकिन युवान का शरीर जल गया था। माता पिता की आंखों में आंसू है। पुलिस को संदेह है कि तालाब की बाढ़ हटाए जाने के बाद युवान उस तरफ चला गया होगा, लेकिन युवान का आधे से ज्यादा शरीर जल चुका था, जिससे कई संदेह पैदा हो रहे हैं। GHMC के अधिकारियों की जिम्मेदारी तालाबों के लिए बाढ़ बनाने की है, लेकिन उनके गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के चलते सुमेधा नाम की एक बच्ची तालाब में गिरकर मर गई और अब युवान भी तालाब में मिला है। युवान बचपन से ही मानसिक रूप से विक्षिप्त है। वह अवक है। आज तालाब के प्रांगण में एक अधजली लाश मिली, जिससे स्थानीय लोगों में शोक की लहर दौड़ गई। हैदराबाद ड्रग मामले में कल गिरफ्तार किए गए कृष्ण किशोर रेड्डी की जांच में अहम तथ्य सामने आए हैं। किशोर रेड्डी ने बताया है कि उन्हें अपने दोस्तों के जरिए ड्रग्स की लत लग गई थी। उन्होंने कहा है कि जब वे गोवा, बेंगलुरु और मुंबई जाते थे तो वे ड्रग्स लेते थे। उन्होंने खुलासा किया है कि बिजनेस पार्टीज में ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता था। कृष्णा किशोर रेड्डी ने खुलासा किया है कि इसी आदत के जरिए वह ड्रग विक्रेताओं के संपर्क में आए। कृष्णा किशोर रेड्डी ने बताया है कि बेंगलुरु और गोवा से ड्रग्स लाने वालों से संपर्क किया गया। कुछ जगहों पर रेव पार्टियों का भी आयोजन किया गया। उन्होंने कहा है कि पार्टियों में डीजे के लिए मोहित अग्रवाल से संपर्क किया। डीजे बजाने वालों के साथ मोहित भी ड्रग्स सप्लाई करता था। उसने कहा है कि वह बिजनेस पार्टी और रेव पार्टी के लिए ड्रग्स लाता था। उसने सनसनीखेज बातों का खुलासा किया कि वह एक लग्जरी बस में पार्सल के जरिए ड्रग्स लाता था। उसने कहा है कि वह व्हाट्सएप ऐप पर ड्रग फोटो, ड्राइवर फोटो, बस नंबर, बस फोटो शेयर करता था। वह अपने लिए काम करने वाले स्टाफ को हरी सब्जियां और ड्रग के साथ एनर्जी फूड बॉक्स लाने के लिए भेजता था। उसने पुलिस को बताया है कि ड्रग्स दूसरे राज्यों से ग्राहकों तक पहुंच रहा था। शहर में दिन प्रतिदिन ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है। रोजाना सैकड़ों नए वाहन सड़कों पर उतर रहे हैं। इससे ट्रैफिक की समस्या काफी बढ़ रही है। फिल्म नगर में भारी ट्रैफिक जाम के कारण निर्माता दग्गोबाटी सुरेश बाबू ने ट्रैफिक को साफ किया। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।
फिल्म नगर में सोमवार की रात भारी जाम लग गया। दग्गोबाटी सुरेश बाबू अपनी कार से उतरे और यातायात को नियंत्रित किया। वाहन चालकों को हिदायत देकर यातायात को नियंत्रित किया गया। तथ्य यह है कि एक फिल्म स्टार यातायात को साफ कर रहा था। मोटर चालक इससे प्रभावित हुए। उन्होंने इस दृश्य को अपने फोन पर फिल्माया। ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नेटिजन सुरेश बाबू की तारीफ कर रहे हैं। एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में कार्य करने के लिए सराहना हो रही है। पुराने अलवाल में ज्योति नगर जंक्शन पर बन रहे बॉक्स नाले के निर्माण कार्य के चलते इन सड़कों पर कई जगह ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। साइबराबाद ट्रैफिक डीसीपी टी श्रीनिवास राव ने कहा है कि आज से लागू हुए ट्रैफिक प्रतिबंध इस महीने की 31 तारीख तक जारी रहेंगे। राजीव रोड से सुचित्रा की ओर आने वाले वाहनों को प्रोफेसर जयशंकर प्रतिमा पर डाइवर्ट कर मदर तेलंगाना प्रतिमा, मी सेवा, गोलनाका, श्री बैकरी अंबेडकर प्रतिमा, अलवाल आईजी प्रतिमा से गुजरने दिया जाएगा। सुचित्रा अलवाल आईजी प्रतिमा की ओर से राजीव रोड से जाने वाले वाहनों को अलवाल आईजी प्रतिमा, अंबेडकर प्रतिमा की ओर मोड़ दिया जाएगा और श्री बैकरी, मदर तेलंगाना प्रतिमा, मी सेवा, गोलनाका होते हुए राजीव रोड की ओर जाने दिया जाएगा। डीसीपी ने लोगों को सलाह दी है कि वे इसे ध्यान में रखें और वैकल्पिक रास्तों से अपने गंतव्य तक पहुंचे।